हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए विशेषकर उन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो अभी हाल ही में प्रेग्नेंट हो चुके हैं या फिर तुरंत उन्हें मालूम पड़ा है कि उन्होंने भी कंसीव कर ली है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ख़ास है दोस्तों। और एक बात, अभी तक आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि पहले महीने में तो हमारा पीरियड मिस हो जाता है, जिससे हम जानना चाहते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं, और इसे कंफर्म करने के लिए हम प्रेगनेंसी किट लाते हैं और जल्दी से बड़ी ही एक्साइटेड के साथ टेस्ट कर लेते हैं कि हम माँ बनने वाले हैं या नहीं। तो फिर रिजल्ट आता है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव तो आता ही है, साथ में उल्टी, चक्कर, थकान, माथे में दर्द, तो तरह तरह के सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। मगर हाँ, ये सिम्टम्स अभी सभी को हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सभी के बॉडी अलग अलग होते हैं, तो कुछ ना कुछ अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सभी की एक जैसी ही सिम्टम्स हो। किसी किसी की तो ब्रेस्ट के निपल भी ब्लैक होने लगते हैं और ब्रेस्ट में भारीपन भी आ जाते हैं और निपल के चारों ओर दाने जैसे भी दिखाई देने लगते हैं। अब बात करते हैं इस वक्त, यानी कि पहला मंथ, मतलब आपका पॉजिटिव आ गया, उस समय के बाद आपको क्या करना है। तो सबसे पहले लेडीज डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और किसी अनजान व्यक्ति से सलाह नहीं लेना चाहिए। डायरेक्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए और किसी प्रकार का कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। आप जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं वो भी डॉक्टर के पास ले जाएं और उसे खाने की परमिशन लें कि आप उस मेडिसिन को खा सकते हैं या नहीं। इसके अलावे आपको खान पान में सावधानी बरतनी होगी। खासकर पहला से लेकर तीसरी तिमाही तक खट्टी चीज़ें खाने का बहुत मन करता है, तो थोड़ा इमली या खट्टे अचार खा ले, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि विशेषकर गर्मी के दिनों में या किसी भी समय आप पहले से लेकर तीसरी तिमाही तक खट्टे चीज़ों का सेवन ना करें तो अच्छा रहेगा। और बाहर की खान पान से रहे सावधान। फ्रूट के अलावा बाहर के किसी भी तरह के जंक फूड का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि तीसरी तिमाही से पहले बच्चे का साइज़ बहुत छोटा होता है, एक अंगूर के दाने के बराबर। तो समझ लीजिए कितना छोटा हो सकता होगा। इसलिए इस वक्त हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ता है। खाना पीना, उठना बैठना, लेटना से लेकर घूमने फिरने तक परहेज़ करना पड़ता है। किसी भी तरह का बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना है, ज़्यादा ट्रेवल नहीं करना है या लंबा सफ़र नहीं करना है, और ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते में तो बिल्कुल नहीं जाना है। किसी भी भारी सामान को नहीं उठाना है, न ही ज़्यादा कपड़ा एक साथ धोना है, मतलब कि न भारी चीज़ उठाना है ना ही ढोना है। और तो और हरासमेंट वाली किसी भी काम को इस वक्त अवॉइड करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना है, रेस्ट करना है, और इन 3 महीनों में ही लेफ्ट करवट सोने की आदत डाल लें। ये बच्चे और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद और सही है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है और बच्चे को आराम मिलती है। और इस 3 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, इससे बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी और बच्चे का विकास अच्छे तरह से होगा, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में बॉडी को सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ताकि
जिसमें पानी की कमी ना हो और बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके। तो मैं भी यही कहूँगी कि आप सब पूरे प्रेगनेंसी में पानी खूब पीजिए, साथ ही लिक्विड की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, जैसे नींबू पानी, डाब पानी, छाछ और मौसमी जूस। तो बॉडी में ऐसे बॉडी हाइड्रेट रहेगी और इन सब के माध्यम से बॉडी में सभी तरह के विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते रहेंगे और आप और आपके बेबी दोनों स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे। और विशेष बात, इस तीसरे तिमाही से पहले यानी कि पहली से तीसरी तिमाही तक आपको बहुत ही संभल कर रहना होता है। अगर आप इन सारे बातों का ध्यान नहीं देंगे और डॉक्टर को जो कुछ सावधानी बरतने कहेंगे उससे नहीं मानेंगे तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। याद रखिएगा, बाहर का खाना अवॉइड करना है। ओनली ड्राई फ्रूट और मिल्क के अलावे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है और दौड़ धूप वाले किसी भी काम को नहीं करना है, अवॉइड करना है। अगर जॉब करते हैं तो इस वक्त कुछ दिनों की छुट्टी ले लें, क्योंकि इस वक्त आपको आराम की ज़रूरत होती है और बच्चे का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, ये मैंने पहले भी बताया। और विशेषकर बच्चा अभी मात्र एक टीशू के बराबर है, यानी कि मात्र एक खून का थक्का, और वो इतना छोटा होता है कि वो सावधानी नहीं बरतने से कभी भी बाहर आ जा सकते हैं और एबॉर्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए डॉक्टर के सजेशन के अनुसार ही हर चीज़ करें। अब बात करते हैं चौथे महीने की। जैसे ही तीसरे मंथ ख़त्म होकर चौथे मंथ चढ़ते हैं, वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, थकान महसूस होना या भूख न लगने वाला सारी परेशानी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और चेहरे में ग्लोविंग आने लगती है, चमक आने लगती है, बॉडी मेंटेनेंस होने लगता है और पेट में का आकार भी थोड़ा बाहर उभरा हुआ दिखाई देने लगता है और आपका बॉडी का स्ट्रक्चर या शेप भी चेंज होने लगता है। ऐसे में सबसे पहली बात तो आपको अब लेफ्ट करवट करके ही सोने की आदत डालनी होगी और चौथे महीने में भूख लगना भी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब बच्चे का साइज़ भी बढ़ रहा होता है तो भूख तो लगेगी ही। तो इस वक्त आपको अपने एक डाइट चार्ट तैयार कर लेनी है, कब कब क्या खाना है, मगर हाँ, कभी भी एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ऐसे में आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में हल्की हल्की खाना खाने की आदत डालें और खड़े होकर पानी बिल्कुल नहीं पीनी है। पानी हमेशा बैठकर ही पीनी है और पीने के तुरंत बाद खड़े भी नहीं होना है, क्योंकि बच्चा का सर नीचे होता है और आप खड़े होकर पानी पिएंगे तो सारा पानी का प्रभाव सर पर हो सकता है। इसलिए पानी बैठकर ही पीना चाहिए और खाने के बाद थोड़ी देर टहलने की आदत डालें, वॉकिंग करें, शुद्ध वातावरण का आनंद लें। इससे आपकी एक्टिविटी अच्छी रहेगी और एक ही पोजीशन में बिल्कुल ना रहें। किसी भी काम को करते वक्त 30 मिनट से ज़्यादा वो काम लगातार ना करें। जैसे दिन में लेटना हो तो एक ही पोजीशन में करवट कंटिन्यू नहीं लेना है, चेंज करते रहना है। साथ ही कंटिन्यू सोना या लेटना भी नहीं है। किसी भी चीज़ को 30 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है। चलना फिरना हो या उठना बैठना, जो कुछ भी करना हो लगातार नहीं करना है। हर चीज़ में पोजीशन थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करते रहना है। इससे आपकी बॉडी मेंटेनेंस में रहेगी और नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होगी। ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस है। मैं इस वीडियो में अपने सारे एक्सपीरियंस को भी कई जगह एक्सपोज की हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें करी है जो मुझे
जो आप लोगों को बता रही हूँ, और इनके सारे बेनिफिट्स भी मुझे मिले हैं। और एक ख़ास बात भी मैं आप लोगों को बताऊंगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी महिलाएं चाहती है कि उनके बच्चे गोरा हो या ऐसे दिखे। तो मैंने वो भी ट्राई किए हैं और वो भी रिज़ल्ट मैंने जैसे सोचा था वैसे ही बिल्कुल हुआ है। तो वो मैं आखिरी में बताऊंगी। ये आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है जानना। वीडियो को बिना इसके किए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि किसी भी जानकारी आपके लिए छूटे ना। और आप लोग जो मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मैं बात कर रही थी नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। नॉर्मल डिलीवरी, अगर बॉडी सही मायने में एक्टिव हो, सारी चीज़ें आपने सही तरीके से किए हो, तो श्योर है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही जाएगी। जो मैंने बताया कि क्या क्या करनी है और क्या नहीं करनी, सब इसको फॉलो कीजिए। फिर देखिए, ये सब करके मुझे उम्मीद भी है कि आप सभी को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि यही हेल्दी टिप्स है। मेरे जानकारी के अनुसार टाइमली आयरन, फोलिक एंड कैल्शियम और विटामिन्स की भी गोली खाएं। उसे खाने में अब्सेंट ना करें। दवा खाने से बच्चा मोटा हो जाता है, तो वो गांव के लोग गांव के लोग बोलते रहते हैं, तो उनके बातों को इग्नोर कीजिए, उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि आज के जनरेशन में खून की बहुत कमी होती है प्रेगनेंसी में। और आप जितने भी पौष्टिक आहार लेते हैं, उसमें उतना आयरन और कैल्शियम नहीं मिल पाता जितना आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी में ज़रूरत होती है। इसलिए आयरन और कैल्शियम को कंटिन्यू खाइए। इससे आप और आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे। डिलीवरी में भी आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। बस फॉलो कीजिए इन सारी बातों को। और पानी सबसे ज़रूरी बात है, पानी दिन भर में 8 से 10 ग्लास पिए, गर्म करके ठंडा कर ले और पिए, ये अच्छा होता है। और खाने के सही तरीके, आप खाने की डाइट चार्ट तैयार कर लीजिए और उसमें सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुना गर्म पानी किया हुआ पानी पीजिए या फिर डाब पानी पी लीजिए। साथ में थोड़ा सा अनार का दाना या एक सेब खा लीजिए। और कुछ देर बाद में आप रात का भिगोया हुआ चना, बादाम और काजू भी खा सकते हैं। और 10 बजे के लगभग 2 रोटी गेहूं की 2 सूखी रोटी लीजिए। उसमें तेल लगाया हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो आपके बेबी के लिए हेल्दी साबित होंगी। इसमें इससे मतलब रोटी को दूध से खाइए। दूध से सेवन करने से ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। साथ में कोई फ्रूट ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, संतरा, केला, जो आपको पसंद है। चाय बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अब 12 बजे चावल, हरी सब्जी, दाल, सलाद, खीरा, बीट, गाजर वगैरह खा सकते हैं। इसके बाद आराम करें कम से कम 2 घंटे। फिर 2:30 में उठकर पानी पिए और थोड़ी सी सूजी या पोहा या फिर आपको कुछ खाना हो तो जैसे बॉयल अंडा खा सकते हैं। उसके बाद 5:30 बजे दूध के साथ बिस्किट या ब्रेड ले सकते हैं। और रात को डिनर में चावल या रोटी आपको जो खाना हो, हल्की हल्की खाना टाइमली खाते रहना है और पानी अधिक से अधिक पिए। तो ये आपका डाइट चार्ट इस तरह बन सकता है। अब बात करते हैं क्या नहीं खाना है। तो जैसे तेल से बनी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना है, इसे अवॉइड करें। तला भुना चीज़ों से दूर रहें, चाय कॉफ़ी से दूर रहें, नशा और धूम्रपान से दूर रहें, बाहर के फास्ट फूड से दूर रहें, और जो कुछ भी पैकेट में लेस, कुरकुरे तो क्या इन सारी चीज़ों से भी दूर रहें।
अब बात करते हैं 5वें महीने की। प्रेगनेंसी के 5वें महीने में बेबी का साइज़ काफ़ी बढ़ गया होता है और उसकी लंबाई लगभग 16 इंच तक हो जाता है और वज़न 350 ग्राम से 400 ग्राम तक हो जाता है। इस महीने बेबी गर्भ में घूमना शुरू कर देता है, यानी कि गर्भवती महिला को अपने बच्चे की मूवमेंट यानी कि हलचल महसूस होने लगती है। इस महीने में बच्चे के बाल भी उगने लगते हैं और उनके हाथ पैर में भी भूरे कलर का बाल से ढके हुए रहते हैं। अब तक बच्चे के चेहरे का फीचर्स भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। हाथ, कान, नाक, आँख, हाथ पैर, उंगली और आहार नली भी बन गया होता है। साथ ही हृदय, धमनियाँ, लीवर और यूरिनरी सिस्टम का भी विकास हो जाता है और बच्चे का विकास बहुत ही तेज़ी से होने लगती है। तो इस वक्त महिला को अपने खान पान में बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि बच्चा भी अब बड़ा हो रहा होता है, तो उससे भरपूर मात्रा में पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो माँ को हर थोड़ी देर में कुछ न कुछ खाते रहना है, हर थोड़ी देर में, और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि माँ और बच्चे को पानी की बहुत ही ज़रूरी होती है। इस महीने के आखिरी तक बच्चा का त्वचा का रंग लाल हो जाता है, जिसमें झुर्रियाँ और नसों को भी देखा जा सकता है। इस महीने में पलकें अलग होना शुरू हो जाता है, आँखें खुलने लगती है और बेबी आवाज़ के प्रति संवेदनशील हो जाता है और बाहरी आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इस महीने अगर गर्भ बच्चे को हिचकी आए तो गर्भवती को हल्के झटके आने की संभावना हो सकती है। 6वें महीने के अंत तक बच्चे की लंबाई 35 सेंटीमीटर का हो जाता है और वज़न 900 ग्राम तक हो जाता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना, इस महीने में शिशु के फैट बढ़ने लगता है, वह अपने पलकें बंद और खोल सकता है, उसके दिमाग का विकास तेज़ी से होने लगता है और हड्डियां विकसित हो जाती है। हालांकि ये अभी सॉफ्ट रहती है। गर्भ में शिशु अपनी जगह भी बदलते रहता है। इस महीने शिशु का शरीर इतना विकसित हो जाता है कि अगर किसी कारणवश प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाए तो वो जीवित रह सकता है। प्रेगनेंसी का 8वां महीना, इस महीने शिशु सांस लेने लगता है, लेकिन फेफड़ों को और ज़्यादा परिपक्व होने की ज़रूरत होती है। त्वचा से झुर्रियाँ हट जाती है क्योंकि उसके निचले हिस्से में फैट बनने लगती है। अब शिशु का हलचल और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और माँ उसे महसूस कर सकती है। इसके अलावा शिशु के आसपास मौजूद एमनियोटिक फ्लूइड कम होने लगता है। इस समय शिशु की लंबाई 44 सेंटीमीटर और वज़न 2 kg हो जाता है। इस महीने के अंत तक बेबी अपना सर नीचे कर चुका होता है, जिसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा स्थिति माना जाता है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना, इस महीने को गर्भावस्था का सबसे महत्वपूर्ण महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने गर्भवती को काफ़ी सावधानियां बरतनी होती है। इस महीने में बच्चे के फेफड़े का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है, शरीर में हलचल और तेज़ हो जाती है, सिर झुकाना, पलकें झपकाना और पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। हालांकि इस महीने गर्भाशय में कम जगह होने के कारण शिशु की हलचल कम होने लगती है। इस समय शिशु की लंबाई 47.7 सेंटीमीटर और वज़न 2.5 से 3 kg तक हो जाती है। इस तरह प्रेगनेंसी की आखिरी महीने में शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाता है और
इस नई दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हो जाता है। इस महीने के अंत में जैसे ही प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन शुरू हो जाता है या कोई इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर माँ और शिशु की स्थिति को देखते हुए नॉर्मल या सिजेरियन डिलीवरी करने की फैसला लेते हैं। तो दोस्तों, गर्भधारण करने से लेकर शिशु का पहला कदम रखने तक प्रेगनेंसी का ये 9 महीनों का सफ़र माँ के लिए काफ़ी चैलेंज से भरा होता है। लेकिन माँ अपने बच्चों को, अपने प्यारे बच्चों को गोद में लेकर उसे प्यार से दुलार करने के सपने के साथ वो हर चुनौती को पार कर जाती है और अपने बच्चे को जन्म देती। और आखिरी में मैं कोई इंटरेस्टिंग बात बताने के विषय में जो बात कही थी, वो बात ये है कि हर माँ की चाहत होती है कि उसके बच्चे कुछ इस तरह से दिखे करके, या सोचती है कि वो गोरा हो या जो कुछ भी, माँ या बच्चे के पापा में से कुछ न कुछ मिले जुले आपको अच्छा लगता हो। तो हम सोचते हैं कि जो मुझ में अच्छा हो वो हर चीज़ें मेरे बच्चे में हो और पापा में जो कुछ भी अच्छा हो वो भी मेरे बच्चे में हो, मौजूद हो। या किसी खूबसूरत तस्वीर को देखकर हम कल्पना करते हैं कि काश मेरा बच्चा ऐसे होता। तो आपकी चाहत बढ़ती जाती है। तो वो तस्वीर को आप अपने तकिए के नीचे सोते वक्त डालकर सोए, क्योंकि मैंने पूरे प्रेगनेंसी में इसी तरह का कुछ काम किया था और ये काम किया क्योंकि मैंने ये भी आजमाया है, जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे इसका वीडियो। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करने बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही जानकारी से भरपूर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर के पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।